हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी आपकी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 10th में आप 15 डेज़ में मैथ्स की रिवीजन फटाफट से कैसे करोगे। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिवीजन करनी है, बार बार से आपको एनसीईआरटी रिवाइज़ करना है। तो आप 15 दिन में अपना कंप्लीट कैसे एक बार पूरी सिलेबस की रिवाइज़ करोगे, तो आज वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप पूरे मैथ को, कंप्लीट मैथ को 15 दिन के अंदर कैसे एक सिस्टमेटिक वे से रिवाइज कर सकते हो। तो हमारी 15 डेज़ की क्लास 10th की रिवीजन की रहेगी। प्रॉपर आप फुल रिवीजन कैसे करोगे और आपको फॉर्मूले वगैरह कैसे करने हैं, एनसीईआरटी आपको कैसे कवर करनी है, बहुत ही ईजी प्लान रहेगा। आप इसे एक बार फॉलो करके ज़रूर देखना। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो कि हम कैसे रिवाइज करें, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए और इस प्लान को, स्ट्रेटजी को अप्लाई करके ज़रूर देखना। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम करेंगे कि हमारा 50 डेज़ का इजी मैथ्स रिवीजन कैसे रहेगा। आप पूरे सिलेबस को कैसे 15 दिन के अंदर सिस्टमेटिक वे से रिवाइज करोगे, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी रिवीजन पे ही डिपेंड करते हैं। पूरे साल आपने अच्छे से स्टडी करी होगी, पूरे अच्छे से प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट किया होगा। अब है आपके रिवीजन का टाइम। तो रिवीजन के टाइम पे मैक्सिमम कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम बार बार कैसे रिवाइज करें, कैसे सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल क्या रहेगा आपका रिवीजन को, जो आपको डेली फॉलो करना है। 2 से 3 घंटे आपको स्टडी के निकालने हैं मैथ्स के लिए। एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको निकालने हैं। अभी लास्ट डेज हैं तो अपना फुल टाइम अपनी स्टडी को दीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ एनसीईआरटी को आप कैसे कंप्लीट करोगे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक है, सीबीएसई की फेवरेट एनसीईआरटी ही है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी को कैसे कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज वो करेंगे। फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, फिर 10 से 15 सम करने हैं। इसके साथ ही आपका वो चीज़, टॉपिक जो भी चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये हमारा जो प्लान है वो हम पहले इजी चैप्टर करेंगे, फिर थोड़े से टफ करेंगे। क्लियर। तो डे 1 हमारा रहेगा रियल नंबर। डे 1 पे रियल नंबर में आपको करना क्या है, आपके पास इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपके क्वेश्चन ही बहुत कम है, सेकंड में भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो एलसीएम एचसीएफ करना है फर्स्ट एक्सरसाइज में एंड देन प्रूव करना कि ये इरेशनल नंबर है। ये तो आपका 99.9% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसलिए एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से करो, वीडियो मैंने डाल रखी है, और प्रूव करना कि ये इरेशनल नंबर है, वो भी आपको मिलेगा। ईजी और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। तो डे 1 पे आप एनसीईआरटी की बोथ एक्सरसाइज 1.2 प्लस में 1.1 एंड 1.2 आप बोथ एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अब है डे 2। डे 2 में आपको करना क्या है, पोलिनोमियल चैप्टर। पोलिनोमियल चैप्टर में भी आपके पास कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है। आपके जीरोस फाइंड आउट करना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके अब इतने ज़्यादा नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको जीरोस फाइंड आउट करना आना चाहिए, प्लस में कोफिशेंट का रिलेशन क्या है आपका, ये था ना आपके पास, जीरोस एंड कोफिशेंट एंड जीरोस का रिलेशन। इसमें भी आपकी 2 ही एक्सरसाइज हैं, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है आपका -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, इसी के बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी आपकी 2 एक्सरसाइज हैं, आप इजीली 2 से 2 घंटे के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको अब रिवाइज करना है तो फटाफट से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख सकते हो। एनसीईआरटी के आपको दोनों एक्सरसाइज जो भी हैं वो कंप्लीट करनी है। क्लियर। अब है डे 3। डे 3 में करोगे आप लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपके पास 2 मेथड हैं, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आपको अगर सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो वीडियो में जाके देख लेना, एक बार मेथड समझ लेना, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना 3.2 एंड 3.3। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक बार मेथड समझ में आ गया ना, क्वेश्चन सारे एक ही पैटर्न से होंगे, तो सिर्फ 2 मेथड हैं। और फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको क्या है, बस a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, जो मैंने ये वीडियो डाल रखी है ना 3.1 की, या फिर ये जो कंपैरिजन का आता है, इससे आपको 99.9% आपको MCQ या 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो उस कंपैरिजन का जो भी है आपका वो अच्छे से कर लेना। एंड ये 2 मेथड, तो 2 से 3 घंटे के अंदर आपका ये भी हो जाएगा रिवाइज। क्लियर। तो डे 3 का टारगेट आपका रहेगा ये। नाउ डे 4 में आप क्या करोगे, डे 4 में करना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 4.1 में आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
क्लियर। तो आपका 20 मिनट का ही मुश्किल से वो चैप्टर है, 20 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। 4.2 में आपको फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ये आपका 20 से 30 मिनट का चैप्टर आपका ये है, रिवाइज ही तो करना है आपको। और 4.3 में है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला यानी कि ये फॉर्मूला कि आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपका 4.3 होगा। तो इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज हैं, इसमें आपको अप्रोक्सीमेट 40 to 50 मिनट लग सकते हैं। क्लियर। तो वही आपका 2 आवर तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक दिन में 2 घंटे भी मैथ के लिए निकालते हो तो आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। बोर्ड का ये काफ़ी फेवरेट चैप्टर रहा है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना। आपको बस थोड़ा थोड़ा सा करके स्मॉल स्टेप ही आपको एक अच्छी अचीवमेंट दिलवा सकते हैं। क्लियर। डे 5 में रहेगा आपका चैप्टर 5th AP। बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला पता है ना, इजीली आप कर सकते हो। क्लियर। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला इतनी बार बताया है, क्लास में आपको टीचर्स ने भी बहुत बार करवाया होगा, मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, देख सकते हो। an और sn ये 2 फॉर्मूले हैं, और कंसेप्ट पता होना चाहिए। है ही क्या, इंजॉय करके पढ़ो ना। इसको बर्डन समझोगे ना कि भाई बर्डन है, बोर्ड एग्जाम है, तो नहीं होगा। इंजॉय करो। क्लियर। अभी आपका टेस्ट है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कितना आप रिवीजन कर सकते हो, तो आपको ये टेस्ट को क्लियर करना है। एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को एक बर्डन नहीं देखना। बोर्ड एग्ज़ाम कुछ हवा बना रखा है और कुछ नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम आई थिंक जो आपके स्कूल एग्ज़ाम होते हैं ना, उससे भी आसान होते हैं। बस आपको प्रिपेयर करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। क्लियर। तो आपका nth टर्म और सम ऑफ ये SN वाला फॉर्मूला रहता है। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ये आपका रहेगा। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें NCERT में, बट आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये 2 ही फॉर्मूले हैं, आपको स्पीडली फटाफट से स्पीड में आप इस चैप्टर के लिए 3 आवर निकाल सकते हो। 3 आवर में आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेने हैं। वीडियो मैंने डाल रखी है, आप एक बार देख सकते हो। उस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट ना कंसेप्ट रिवाइज करवा रखा है इस चैप्टर का, तो आप ना उस वीडियो को देख लेना। आपके सारे कंसेप्ट उसमें मतलब ऑल एक्सरसाइज हैं, 5.1, 5.2 एंड 5.3, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्लियर। तो ये पहले 5 चैप्टर आप कैसे रिवाइज करोगे वो था। नेक्स्ट ये है हमारे डे 6 का प्लान, जिसमें ट्रायंगल, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है। आप इसमें अगर आपको ज़्यादा नहीं करना तो आप PYQ प्लस में जो थ्योरम्स हैं, क्लियर, बस वो कर लेना, इतना इनफ है। आप PYQ कर लेना और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन कर लेना, इनफ रहेगा। फिक्स पैटर्न है, कोई ज़्यादा वैसे है नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन है, तो PYQ प्लस में थ्योरम कर लेना। ओके। नाउ डे 7 का रहेगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिस्टेंस फॉर्मूला करना है, A और B 2 पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है, प्लस में आपका सेक्शन फॉर्मूला है। क्लियर। फॉर्मूला बेस्ड है, तो जो क्वेश्चन आपको PYQ में दिख रहे हैं, प्लस में जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करने में डिफिकल्टी लग रही है, उनको आप प्रैक्टिस करके देखिए। जो आसान क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, आप अभी के लिए उसे प्रैक्टिस के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन करना आपको कंप्लीटली है, क्योंकि अभी सिर्फ आप NCERT को ही रिवाइज कर रहे हो। तो NCERT में से तो मत कुछ भी स्किप करो, ठीक है। NCERT को तो कंप्लीट करके चलो। तो ये रहेगा आपका डे 7 का प्लान। नाउ डे 8 में करना है आपको ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा आपको चैप्टर ये टफ नहीं है, लेकिन आपको टफ क्यों लगता है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ ज़्यादा हैं, थोड़े से फॉर्मूले हैं। अगर आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ आ गया ना इस चैप्टर का, तो सबसे आसान चैप्टर यही है आपका। मेरे टाइम पे जब मैं 10th में थी, मेरे को ये चैप्टर सबसे आसान लगता था। क्लियर। क्योंकि मेरे को सारे आइडेंटिटी फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज थे, कंसेप्ट क्लियर था। तो आप सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, अच्छे से लर्न करो, क्योंकि आइडेंटिटी के बेस पे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको तो आप रत्ना चैप्टर बोलो, स्किप तो करना ही मत बिल्कुल भी, क्योंकि +1 +2 में अगर आप साइंस लेते हो ना, तो ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करो डे 8 में। नाउ डे 9 पे आप करोगे हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर का क्या कंसेप्ट रहेगा, देखो ये चैप्टर ना इसके बेस पे ही है। बस क्या है, रेशो फॉर्मूला लगेगा, रेशो प्लस में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की टेबल है वो चाहिए। सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। लेकिन एक आपको थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने में थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई, आपने उसका फिगर आउट बना लिया, तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है।
तो स्टेटमेंट को बार बार पढ़ो कि उससे कैसे आपको फिगर बनानी है वो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के स्टेटमेंट से फिगर तक आओ। फिगर तक अगर आप आ गए तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। क्लियर? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आएगा और एक ही एक्सरसाइज है आपके पास, तो स्किप तो मत करना इस चैप्टर को। क्लियर? तो डे 9 में आपको ये करना है। नहीं अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो आप इस चैप्टर के PYQ कर लेना, कंसेप्ट करके PYQ कर लेना। नेक्स्ट है डे 10 पे सर्कल। सर्कल में भी आपको तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें तो 2 ही एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो फिलिंग द ब्लैंक है, तो एक ही एक्सरसाइज को मैं मान के चल रही हूँ। तो एक दिन में एक एक्सरसाइज और लास्ट टाइम है आपके रिवीजन का, एग्ज़ाम का, तो आप कर सकते हो। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है आपको, थ्योरम वगैरह सब लिख के देखने हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका डे 11। डे 11 पे आपको क्या करना है? रिवाइज फर्स्ट 10 चैप्टर फॉर्मूले। अब तक जो आपने फर्स्ट से लेके 10 तक जितने भी ये चैप्टर किए हैं, डे 11 पे आप ब्रेक लो। ब्रेक लेके आप सभी चैप्टर के फॉर्मूले जो भी हैं वो सब क्या करो? रिवाइज करो। क्लियर? तो फर्स्ट टू 10 तक आपके सारे चैप्टर आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका डे 12। डे 12 में क्या रहेगा आपका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो इस चैप्टर में है क्या? सेक्टर और सेगमेंट 2 ही कंसेप्ट हैं। जैसे ये एक सर्कल है, आपको ये क्या है? आपका सेक्टर, ये सेगमेंट। क्लियर? ये आपका सेक्टर है। ये एंगल आपको थीटा गिवन है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर आपको आर्क की लेंथ निकालनी है तो आपका ये फॉर्मूला है। तो आपके 2-3 फॉर्मूले ही हैं इसमें। और अगर आपको ये सेगमेंट निकालना है तो पूरे सर्कल में से आप क्या करोगे? पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया को, सॉरी पूरे सेक्टर का एरिया निकाल के, इस सेक्टर का एरिया निकाल के इसमें से आप ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर? तो आपको सेक्टर सेगमेंट 2 ही एक्सरसाइज, आपको मतलब 2 ही फॉर्मूले हैं, उसी के बेस पे आपका एक कंप्लीट चैप्टर है। प्रैक्टिस करने आपको 6 से 8 सम तक आप सेक्टर के और इतने ही सम आप सेगमेंट के करो। एक एक्सरसाइज है आपकी इसमें और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो आप एक दिन में इजीली रिवाइज कर सकते हो अगर आप 2 आवर का टारगेट लेके चलते हो। डे 13 में आपका रहेगा सरफेस एंड वॉल्यूम। थोड़ा सा चैप्टर आपको टफ तो नहीं कहूँगी, फिगर है। अगर आप फिगर बना पा रहे हो तो ये क्वेश्चन कर लोगे। फिगर का ही आपका खेल है इसमें। सिलेंडर कॉन स्फीयर, आपको फॉर्मूले का ही गेम है, फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक नोट पैड लो, एक पिन पेज लो, उस पर सारे चैप्टर के फर्स्ट से लेके 14 चैप्टर तक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो लिखो। ठीक है? और उसको बार बार रिवाइज करो। तो फॉर्मूले का गेम है, आपको डे 13 में फॉर्मूले बार बार रिवाइज करके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डे 14 पे रहेगा आपका स्टैटिस्टिक्स। बहुत आसान है चैप्टर, लंबा जरूर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि आपको बस मीन, मोड और मीडियन का फॉर्मूला याद करना है और आपके स्टेप हर क्वेश्चन में सेम है। अगर आप 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो, स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फॉर्मूला, तो ये चैप्टर आपका ईजिली हो जाएगा। ये काफ़ी स्कोरिंग एंड ईजी चैप्टर में काउंट होता है। ठीक है? और PYQ में भी इसके रिपीटेड पैटर्न है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नाउ लास्ट डे ऑफ रिवीजन सीरीज आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी करके। कुछ ज़्यादा बड़ा तो इसमें है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी करना है, प्लस में बाकी बचे हुए चैप्टर के आपको एक बार दोबारा से फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रिवाइज करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हुए थे फटाफट से वो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेने हैं। 1 फॉर्मूला अ चैप्टर, एक सैम्पल पेपर और फिनिश स्ट्रॉन्ग। अच्छे से स्ट्रॉन्गली कॉन्फिडेंस आएगा आपको जब आप डे 15 पे इसको अच्छे से अचीव कर लोगे। अगर आपने ये डेली टारगेट किया डे 1 से लेके डे 15 तक, तो आप 15 डेज पे आप खुद रियलाइज़ करोगे, जब आपका 15 डेज पे टारगेट कंप्लीट होगा आपका एक कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट होगा, क्लियर, इंक्रीज होगा। तो आप इस पैटर्न को एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है? ये थोड़ी सी मेरी एडवाइस रहेगी कि रिपीट करो सोल्ड एग्जाम्पल्स को बार बार से एंड रिवाइज फॉर्मूला डेली। डेली आपको फॉर्मूले तो रिवाइज करने ही करने हैं। खाना खाते टाइम, पानी पीते टाइम, कुछ भी कर रहे हो ना आप, इधर उधर कुछ भी घूमने जा रहे हो, वॉकिंग पे जा रहे हो, तो फॉर्मूले की जो पेज है ना आपका उसको साथ रखो, एक पिन बनाओ और साथ में रखो और बार बार रिवाइज करो। क्लियर? डोंट लर्न न्यू बुक, अभी नई बुक उठाने का टाइम नहीं है। अभी सबसे पहले आप NCERT सोल्व करो 15 दिन के अंदर, ये करो कंप्लीट पहले, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका एक बार सारा सिलेबस रिवाइज हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक ज़रूर करना।